हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर गुडविल के कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं। और दो वीडियो में हमने दो गुडविल के ट्रीटमेंट कवर किए थे, एक तो इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट्स और दूसरा हमने कवर किया था बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ अ गुडविल। फाइन, अब इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड सम फिक्टिशियस एसेट्स और लॉसेस। हम बात कर रहे हैं अबाउट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो इसके अंदर दो केसेस है, एक तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और दूसरा हम बात करें अबाउट द फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को अगर मैं कहूं एक्यूमुलेटेड लॉसेस या ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किए गए, ठीक है, तो वो सारे फिक्टिशियस एसेट में आते हैं। मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल देता जाऊं। एक्चुअली क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में, वो प्रॉफिट्स या वो रिजर्व्स आते हैं जो आउट ऑफ द प्रॉफिट बने हैं। ये वाले सारे प्रॉफिट क्या बने हैं, आउट ऑफ द प्रॉफिट बने थे इन प्रीवियस ईयर्स। जैसे फर्स्ट हो गया आपका जनरल रिजर्व, ठीक है जी। जनरल रिजर्व क्या होता है, आपके प्रॉफिट में से एक साइड में रखा गया प्रॉफिट होता है फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके बिजनेस, आपकी पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है वो आया 5 लाख रुपीज। अब वैसे देखा जाए तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स। लेट्स सपोज अगर 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी का है, इनका रेशियो 5:3:2 का है, तो ये 5 लाख रुपीस 5:3:2 के भी 5:3:2 में ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। बट फर्म क्या करती है, फ्यूचर कोई अनसर्टेनिटी हो, अगर कोई फ्यूचर में कोई लॉसेस हो जाए तो लॉसेस को कॉम्पनसेट करने के लिए अभी क्या करती है, वो कुछ रिजर्व्स बना लेती है, इस प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करती जाती है, रिटेन करती है, रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं उसको। तो इसने क्या किया कि भाई जनरल रिजर्व के अंदर कहा कि भाई हम 1 लाख रुपया इसमें से जनरल रिजर्व में डालते हैं। अब ये 1 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन ये 1 लाख रुपया है प्रॉफिट का ही पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, जनरल रिजर्व। और इस जनरल रिजर्व के ऊपर किसका राइट होगा, इस पर अल्टीमेट राइट किसका होगा, आपके पार्टनर्स का होगा। फाइन, तो देखा जाए तो इसके ऊपर भी राइट किसका है, ये भी प्रॉफिट का पार्ट था। आज प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 4 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया आपने उठाकर साइड पर अलग से रख दिया। लेकिन ये उस प्रॉफिट का हिस्सा है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था, ये बात आप ध्यान रखिए। फाइन, तो पहला हो गया जनरल रिजर्व। इसके अलावा एक होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आपने सुना ही होगा, एक ऐसा रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट्स में से बनता है, जो रेगुलर बेसिस पर रिकरिंग नेचर का एक्चुअली नहीं होता, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट और दूसरे इस तरह के जो होते हैं प्रॉफिट्स, उन प्रॉफिट्स को हम एक स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये कैपिटल रिजर्व हो गया। बिसाइड्स आपका पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L, ऐसा P&L जो अभी तक पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कमा लिया था लेकिन हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको रिजर्व के फॉर्म में ही क्या कर रहे हैं, उसको पड़े रहने दिया उसको। डिसाइड्स कोई और भी टाइप के होते हैं, जैसे कोई कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स, तो कॉन्टिजेंसी रिजर्व हुआ, उसके अलावा कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व हुआ, इस टाइप के जो रिजर्व्स होते हैं, ये सारे रिजर्व्स की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, बिसाइड्स और भी इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं, और भी स्पेशल रिजर्व्स होते हैं जो आउट ऑफ प्रॉफिट बने होते हैं, बट अभी हम उनको इसमें कंसीडरेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो स्पेशल रिजर्व्स है, उनका ट्रीटमेंट अलग ही होगा, जब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अगर उनके नाम लिख देता हूं, वो दो होते हैं। एक होता है इसमें कौन सा, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व, WCR बोलते हैं, WCF बोलते हैं, और एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको IFR या IFF बोलते हैं। फाइन, तो ये दो भी है इसके अंदर। अभी हम इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी रिजर्व्स हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके फाइन, तो ये हो गया, ये वो रिजर्व से सारे जो कहां से बने हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट, मींस आपके टोटल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन रिजर्व्स में डाल दिया गया था और बचा हुआ हिस्सा आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आपने कुछ पार्ट इसके अंदर डाला तो इसका मीनिंग क्या किया, आपने जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला प्रॉफिट था, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो कम कर दिया, मींस पार्टनर को इतने अमाउंट से प्रॉफिट क्या हुआ, कम एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ओके फाइन, चलिए ऑन द अदर एंड वी आर हैविंग फिक्टिशियस एसेट्स आल्सो। फिक्टिशियस एसेट का मीनिंग होता है ऐसी एसेट जो अब ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किए गए, राइट ऑफ नहीं किए गए। अच्छा, राइट ऑफ करने का मीनिंग क्या होता है कि भाई आप किसी भी एक्सपेंस को प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर देते हैं तो वो राइट ऑफ हो जाता है। कोई भी एक्सपेंस है, आपने उसको P&L में डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। डेप्रिसिएशन P&L में डाल दिया तो वो राइट ऑफ हो जाएगा। बैड डेट्स को P&L में डाल दिया तो वो राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये वो एक्सपेंस थे
जो एक्चुअली हो गए थे लेकिन अभी तक क्या हुआ, इसको राइट ऑफ नहीं किया गया। हो सकता है बड़े अमाउंट के एक्सपेंसेस, जस्ट लाइक व्हाट, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई, ऐसे एक्सपेंस जो यूजुअली बिजनेस स्टार्ट होने से पहले हुए थे, या हम उसको बोल सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। अब ये एक्सपेंडिचर बड़ा होता है और ये एक्सपेंडिचर को हम एक साथ हो सकता है, इसको क्या करते हैं स्लोली आने वाले 4-5 साल के अंदर हम क्या करते हैं, इसको राइट ऑफ करते हैं। फाइन, तो जब तक ये राइट ऑफ नहीं होगा तब तक ये कहां पड़ा रहेगा, बैलेंस शीट में। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई एक बैलेंस शीट, आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुआ मान लो 10 लाख रुपीस का, और अब आपने डिसाइड किया कि इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को हम आने वाले 10 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर राइट ऑफ करते जाएंगे। तो मान लीजिए 2021 के अंदर एक्सपेंस हुआ था और अब 2021 की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो यहां पर आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना लिखेंगे, 10 लाख। अगर राइट ऑफ इसमें से कुछ राइट ऑफ हुआ है, मान लो 1 लाख का राइट ऑफ हुआ है, तो 1 लाख का राइट ऑफ करके 1 लाख माइनस करके बाहर कितना शो कर देंगे, 9 लाख। और ये तब तक आपकी बैलेंस शीट में आएगा जब तक पूरी तरह से ये बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ नहीं हो जाता। और क्या कितना टाइम लगेगा, उसको 10 साल लगेगा। अब ये राइट ऑफ कहां से हो रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट ही राइट ऑफ हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ भाई, तो अगर इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये प्रॉफिट को कम करेगा, वो पार्टनर्स को अल्टीमेटली प्रॉफिट कम मिलेगा। बट यहां पर ये जो फिक्टिशियस एसेट है, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में एग्जिस्ट करेंगे, मींस ये वो फिक्टिशियस एसेट है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं की गई। एक्सपेंस हो गया, खर्चा आपका हो गया, लेकिन अभी तक आपने उसको P&L के अगेंस्ट प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं किया। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऐसे ही एक होता है इसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मींस एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो किसी मेजर प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के ऊपर था और हेवी एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम चलाया जनरल एडवर्टाइजमेंट से अलग। जनरल एडवर्टाइजमेंट तो रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस होता है, वो हम P&L में लिख देते हैं। तो ये अगर बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे कहां मिलेंगे आपको, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड मिलेंगे और ये बैलेंस शीट की एसेट साइड। ओके, फिक्टिशियस। और याद रखिएगा, अगर ये बैलेंस शीट की एसेट लायबिलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, मींस ये वो प्रॉफिट के पार्ट हैं जिनको अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया पार्टनर्स में, अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। प्रॉफिट को अलग रख दिया गया था बट अभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। और ये वो लॉसेस हैं, वो एक्सपेंसेस हैं जो एक्चुअली एक्सपेंस तो हमारी पॉकेट से हो गए लेकिन अभी तक हमने उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट राइट ऑफ नहीं किया, P&L में रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये अभी तक ऐसे एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ नहीं हुए और ये वो रिजर्व्स हैं जो अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, इसीलिए ये बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करते हैं। फाइन, बट इन पर सारों पर अल्टीमेट राइट किसका होता है, ओनर का होता है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। अब आप इसका ट्रीटमेंट समझिए। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि भाई लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। ये 3 पार्टनर्स हैं A, B, C के। पहले मैं इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में बताऊं, और इनका रेशो था 5:3:2 का ओल्ड रेशो, और आज से ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, 2:5:3 का इनका रेशो आ गया। ओके जी। अब होता क्या है कि भाई आपने बहुत सारी चीजें की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाला, इनके गुडविल का ट्रीटमेंट किया, जो लोग गेन कर रहे थे वो गुडविल देंगे और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था वो गुडविल क्या करेगा, फाइनली लेगा। ओके जी। अब हुआ क्या कि गाड़ी इस पर आकर अटक जाएगी आपकी सुई जो है, क्या बोलेंगे कि भाई ये जो रिजर्व्स हैं इनका भी तो कुछ ना कुछ करो। मान लो फर्म को एग्जिस्ट हुए 10 इयर्स हो चुके हैं और ये जो रिजर्व्स बने हैं ये पिछले 10 सालों में बने, तो भाई ये बोला जाएगा ना कि भाई देखिए ये जो रिजर्व्स क्रिएट किए गए ये आउट ऑफ द प्रॉफिट किए गए, है ना। इट मींस हमने इस रिजर्व को बनाने की वजह से प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। ये भी सारे रिजर्व्स भी जितने थे ये भी सब प्रॉफिट के ही पार्ट थे। अगर ये रिजर्व नहीं बनाया गया होता तो ये प्रॉफिट जो था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता, इनके ओल्ड रेशियो में 5:3। लेकिन हमने रिजर्व बनाकर इसको अलग से पटक दिया। अगर हमने इसको आज ऐसा ही छोड़ दिया तो कल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा और इस रिजर्व के ऊपर जो राइट होगा वो इंस्टेड ऑफ 5:3 क्या बन जाएगा, 2:5:3। तो यहां पर ए को लॉस हो जाएगा, है ना, ए को लॉस हो जाएगा इसके अंदर, और ये जो दोनों हैं ये क्या करेंगे, गेन करना स्टार्ट करेंगे। तो ए इस केस के अंदर क्या करना चाहिए हमें, अब यहां पर हमें ये देखना है कि भाई इस केस में इन रिजर्व्स का एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो देखिए चाहे वो रिजर्व्स हो या चाहे वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, इनके हमेशा 2 ट्रीटमेंट्स होंगे। 2 ट्रीटमेंट पूरे पीएसआर में आपके 2 ही ट्रीटमेंट चलेंगे। गुडविल में आपने 2 ट्रीटमेंट देखे, रेज और राइट ऑफ का या इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट का। ऐसे ही रिजर्व्स के अंदर भी आपके 2 ट्रीटमेंट चलेंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट चाहे वो रिजर्व्स हो या चाहे लॉसेस हो, फर्स्ट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स,
और सेकंड क्या होगा, सेकंड विल बी व्हाट, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट्स, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स बिल्कुल सिंपल सा, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन साइलेंट है अगर इस बारे में, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, तो आपको बाय डिफॉल्ट इस ट्रीटमेंट के साथ जाना है और आप अपने रिजर्व्स को क्या करेंगे, फाइनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द पार्टनर्स। और एक बात याद रखिएगा कि पीएसआर में जब भी कोई रिजर्व या लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज इन देयर ओल्ड रेशियो, क्योंकि पहले के रेशियो में क्रिएट हुआ था तो पहले के रेशियो में क्या होगा, अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फाइन, तो इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स किसमें होता है, हमेशा ओल्ड रेशियो के अंदर होगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने इसको क्रिएट किया। डिस्ट्रीब्यूट हो गया मींस खत्म हुआ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, लेट्स सपोज ये मेरी एक बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट में इधर मेरा जनरल रिजर्व है 2 लाख रुपीस का, और कैपिटल रिजर्व है 3 लाख रुपीस का, और P&L अकाउंट का प्रॉफिट है लेट्स सपोज 1 लाख रुपीस का। ABC 3 पार्टनर्स हैं, 532 को ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो क्या बनाने वाले हैं, 253 का रेशियो बनाने वाले हैं। अब दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट दीज रिजर्व्स, ये रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक कर देते हैं। ये रिजर्व्स क्रिएट किसने किए थे, ओल्ड पार्टनर से क्रिएट किए थे ओल्ड रेशियो के अंदर, तो डिस्ट्रीब्यूट भी किसमें होंगे, बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, हमेशा किसमें होंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ओल्ड रेशियो में होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके पीछे लॉजिक, इसकी जर्नल एंट्रीज एक्चुअली क्या बनती है मैं आपको बताऊं। होगा क्या कि हमें ये जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और P&L डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। ये पैसा प्रॉफिट था, पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा तो उनके कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, पार्टनर्स के सारे साथ सारा एडजस्टमेंट किसके थ्रू करते हैं, थ्रू कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा, और प्रॉफिट डालने से उनकी कैपिटल्स बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, और ये रिजर्व्स जा रहे हैं, रिजर्व्स माइनस हो जाएंगे, तो माइनस रिजर्व्स या माइनस कैपिटल विल बी डेबिटेड, और पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री जो बनती है वो बन जाएगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। अब देखिए मैं एक साथ में एंट्री लिख रहा हूं, अब जो भी रिजर्व्स हो तो आप मैं भी बता दूं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, या बेटर ये कि क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखें इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या जनरल एंट्री बनना चाहिए, ये एंट्री मैंने आपको उसकी फॉर्मेट वाली एंट्री बता दी। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग एंट्री क्या बनना चाहिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बाय ₹2 लाख, कैपिटल कंपाउंड एंट्री बना रहा हूं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट बाय ₹3 लाख, P&L अकाउंट डेबिट बाय ₹1 लाख, टू पार्टनर्स को A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। और अगर कैपिटल फिक्स है तो टू A's करंट, टू B's करंट, टू C's करंट। फाइन, 2, 3, 5 और 6 लाख रुपए का टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर रेशियो। तो A को मिल जाएगा कितना, 3 लाख, 5/10, और 6 3 से 18, 1.8 लाख और 1.2 लाख इसको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एंट्री क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फाइन, तो आप ये देखें कि अगर रिजर्व्स हैं, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, तो आपको क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, काम खत्म, आपको रिजर्व्स को वाइप आउट कर देना है। अच्छा, जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो उसके बाद जब पूरा पीएसआर की प्रोसीजर हो जाएगी, उसके बाद हम बनाएंगे कौन सी, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो फिर इस रिवाइज्ड बैलेंस शीट में इन रिजर्व्स को हम मेंशन नहीं कर सकते। तो अंडरस्टूड है कि भाई क्यों, क्योंकि ये रिजर्व्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए सर, अब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में लिखेंगे कैसे, और इसका इंपैक्ट किसमें शो होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इस केस में हम जनरल रिजर्व को या जो भी रिजर्व जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, याद रखिएगा जो भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो रिजर्व्स कभी भी न्यू बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं होंगे, नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इन व्हाट, न्यू बैलेंस शीट, इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस शीट। इस केस में इसको डिस्क्लोज नहीं करना है। फाइन, तो ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा कि पहला क्या कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हमें क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देना है। फाइन, और अगर डिस्ट्रीब्यूट जब भी होगा तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो में क्रिएट हुआ था तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फाइन, और अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म, और एग्जिस्टेंस खत्म तो रिवाइज बैलेंस शीट में उसको शो नहीं करेंगे। ये पॉइंट्स आप उसमें याद रखें। ओके फाइन, सो दिस इज अवर फर्स्ट केस जिसमें हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट एंट्री बन जाएगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसमें आगे बढ़ें। देखिए अब दूसरा ट्रीटमेंट हमारा क्या होगा,
इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। अभी इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट के पीछे का कंसेप्ट बताता हूं मैं। एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपसे भी कहा कि भाई मेरे पास, जैसे मैंने अभी बैलेंस शीट आपको दी थी, तो इस बैलेंस शीट के अंदर क्या बताया था, जनरल रिजर्व 2 लाख का है, कैपिटल रिजर्व 3 लाख का है, पी एंड 1 लाख का है। अब आपने कहा कि भाई पीएसआर चेंज हो रहा है फ्रॉम 532 टू 253, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, खत्म करो उसको। अरे भाई डिस्ट्रीब्यूट तो कर दे, लेकिन हमने ये बनाया क्यों था, उसके पीछे पर्पस भी तो देखें। हमने कहा था कि भाई कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटी हुई, कोई कॉन्टिजेंसी हुई, कोई भी लॉसेस हुए, तो उस लॉसेस के केसेस में हम इस इन रिजर्व से उस प्रॉफिट, उस लॉसेस को क्या कर लेंगे, कॉम्पनसेट कर लेंगे। और लॉसेस होने का चांस तो अभी भी खत्म नहीं हुआ। आप डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, कल को इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हो, तो आज डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो। तो इस केस में फिर क्या करते हैं कि भाई एक पार्टनर ने बोला कि भाई डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और कल को अगर कोई लॉस हो गया तो फिर पैसा कहां से लाएंगे, उसका इंपैक्ट तो सीधे प्रॉफिट पर आ जाएगा। तो सारे पार्टनर्स ने बोला कि हाँ बात तो ठीक है उसमें, है ना। अब होता क्या है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि पार्टनर्स ने ये कहा कि काम करते हैं कि इनको इनकी बुक वैल्यू पर ही रहने देते हैं, इनको पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, और जो दोनों को प्रॉफिट और लॉस होगा उसका हम इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए कैसे कि आप एक काम करें, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट जब भी करना हो तो देन यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूं तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3/10, बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा -2/10 और सी का सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा -1/10। अब आप ये देखिए कि टोटल रिजर्व जितने भी हैं उनका टोटल क्या हो रहा है, 2 3 5 1 6 लाख रुपीस हो रहा है, तो इसको इंटू 6 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 6 लाख इंटू 6 लाख इंटू 6 लाख, ये हो जाएगा 1,80,000, इसका हो जाएगा 1,20,000 और इसका हो जाएगा कितना 60,000। तो अब इस केस में these two are gaining, तो ये बोला जाएगा कि भाई बी और सी आप दोनों गेन कर रहे हो, तुम 2/10 तुम 1/10, तो तुम 1,20,000 तो तुम्हारे कैपिटल अकाउंट से, तुम 60,000 को उठाकर क्या करो 1,80,000 रुपए इसको दे दो। देखिए कैसे, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, दोनों डेबिट हो रहा है, तो इस केस में एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, बीइंग इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स डन। अगर मैं यहां पर इसकी प्रैक्टिकल एंट्री बनाऊं तो ये बनना चाहिए, दो पार्टनर्स गेनिंग है, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय रुपीस 1,20,000, c's कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय रुपीस 60,000 टू a's कैपिटल अकाउंट बाय रुपीस 1,80,000। ये एंट्री हो जाएगी। अब जैसे ही एंट्री हो जाएगी तो उस केस में इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट होगा, इसके ऊपर क्लेम। देखिए मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक आपको मैं एक्चुअली एक एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूट करने, है ना, 3 पार्टनर्स हैं हमारे, कौन से, ए बी और सी। ये जनरल रिजर्व अगर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो इसको मिलता 3 लाख, इसको मिलता 1,80,000 और इसको मिलता 1,20,000। और अगर हम इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए और पीएसआर चेंज हो गया, और अगर कल को ये न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता तो इसको मिलता 5 लाख, इसको मिलता 1,20,000 और इसको मिलता 1,80,000। ठीक है, मींस अगर हम देखें तो नेट लॉस ए को कितने का होता, ए को मिलना चाहिए था 3 लाख का और मिलता कितना 1,20,000, तो इसको 1,80,000 रुपए कम मिलता है, लेस 1,80,000 मिलना था, मिल रहा है कितना, सर ये 3 लाख है, तो इसको मिलना, इसको 1,20,000 क्या मिल गया है, इसको ज्यादा, और इसको 60,000 रुपीज मोर। ठीक है, तो घूम फिर कर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो नेट इंपैक्ट तो 1,80,000, 1,20,000 और 60 का ही होगा। तो इस केस में भाई पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने से बेटर है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालो, ये दे दो, देखो उसको ज्यादा मिल रहा था तो ये कितना दे देगा, 1,20,000 इसको दे देगा, ये 60 इसको दे देगा, तो ये दे देगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट कम होगी तो डेबिट कर देंगे, इसकी कैपिटल कम होगी तो डेबिट कर देंगे, इसकी कैपिटल बढ़ेगी तो इसको क्रेडिट कर देंगे। वही तो हमने इधर भी किया। तो हम पूरा इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की बजाय डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं और सेंटर पार्टनर एडजस्टमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं उसके लिए हमारे पास 2 ट्रीटमेंट चलेंगे। कौन से 2 ट्रीटमेंट, या तो क्या करो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर क्या करो उसका इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट करो। और इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट तभी करेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन हो। कैसे मेंशन होगा, दैट पार्टनर, अच्छा एक बात और, चलिए डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ तो इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट के साथ मैं लिख दूं, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट हमेशा कौन से रेशियो में होगा, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। और जब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो वैल्यूज विल बी
डिस्क्लोज्ड इन न्यू बैलेंस शीट, डिस्क्लोज्ड इन न्यू बैलेंस शीट या रिवाइज बैलेंस शीट। जब ये डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, नाम ही नहीं आया एंट्री के अंदर, तो फिर जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो ये एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और आगे भी फिर उसका, लेकिन अब से उसके ऊपर राइट क्या हो जाएगा, फिर 2:5:3 का राइट हो जाएगा। फाइन, तो दो ट्रीटमेंट है, आइदर टू डिस्ट्रीब्यूट और टू डू इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ओल्ड रेशो में और रिवाइज बैलेंस शीट में उसको फिर हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट करना है तो कौन से रेशो में होगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग और न्यू बैलेंस शीट में उसको डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहां पर मेंशन हो तो ही आपको इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट करना है। मेंशन कैसे होगा कि भाई उसमें लिखेगा दे डिसाइडेड टू शो द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व्स एट देयर बुक वैल्यू, एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू, या ऐसे ही बोल सकते हैं दे डिसाइडेड टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। तो अगर ये सब मेंशन हो तो ही आपने क्या करना है, इसको इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट करना है, अदरवाइज यू हैव टू डू व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चलिए जी, इसमें तो ये केस हो गया हमारा, ये तो प्रॉफिट का केस था। अब हमारे जो लॉसेस हैं, इन लॉसेस का भी सेम टू सेम ट्रीटमेंट होता है। क्या करो भाई यार, तो क्या करो, आप उस लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो या राइट ऑफ कर दो। इन लॉसेस का भी सेम टू सेम ट्रीटमेंट होगा। फर्स्ट क्या होगा, आइदर टू डिस्ट्रीब्यूट द लॉसेस बिटवीन द पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूट द लॉसेस, इन लॉसेस को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और फिर वही बात, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इन न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट के अंदर इसको शो नहीं किया जाएगा। और आपको ये नहीं जमता जब आप इसका कर रहे हैं, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट करने में किस रेशो में होगा, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, और इसको न्यू बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाएगा, है ना। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको समझाता हूं ताकि ये थोड़ा सा उल्टा जाता है। मान लो ये कि कोई एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है कितने का, 1 लाख रुपीस का। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसको उठाकर क्या कर दो, बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब ये लॉस है, लॉस जब पार्टनर्स को मिलेगा, लॉस जब पार्टनर्स के पास जाएगा तो उससे उसकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, कम होगी, और लॉस एसेट में था, एसेट डिक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसमें, अगर मैं बनाऊं तो इसकी एंट्री बनना चाहिए, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू व्हाट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितने का है, 1 लाख रुपीस का, और ओल्ड रेशो 50,000, 30,000 और 20,000 में हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अगर इसका इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट बोला गया तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ए का क्या आया था, 3/10, बी का आया था -2/10 और सी का आया था -1/10। ओके फाइन, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख से, 1 लाख से और 1 लाख से। इसका 30,000, इसका 20,000 और इसका 10,000। बस एक बात याद रखिएगा, इस केस में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ना होते हुए सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, इसमें इन पार्टनर्स को उल्टा लॉस का शेयर, भाई लॉस का शेयर इससे लेना है ना हमें, ये लॉस का शेयर है, प्रॉफिट का नहीं, प्रॉफिट का शेयर था, इसको देना था तो क्रेडिट किया, इससे लेना है तो हम डेबिट करेंगे। जहां प्रॉफिट मिल रहा था तो इसमें एंट्री उल्टी हो जाएगी, इसमें एंट्री क्या बन जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट बाय ₹30,000, बाय ₹20,000 एंड बाय ₹10,000। लॉसेस के केस में एंट्री ऑपोजिट चली जाती है, कौन सी जाती है उसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। लेट्स सपोज ए बी सी है और 1 लाख का लॉस था, ओल्ड रेशो 532 था, इसको कितना मिलता, 50। इसके केस इसको लॉस का शेयर कितना आता, 50,000 का लॉस बेयर करना पड़ता, इसको 30 का लॉस बेयर करना पड़ता, इसको 20 का लॉस बेयर करना पड़ता। अब 1 लाख को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो ये 20 का लॉस बेयर करेगा, ये 50 का लॉस बेयर करेगा और ये 30 का लॉस बेयर करेगा। अब भाई जैसे प्रॉफिट में बेयर कर रहे थे ऐसे इधर होगा। इसका मीनिंग ये होगा कि पीएसआर चेंज होने से ये 30,000 रुपीस का लेस लॉस बेयर करेगा, ये 20,000 रुपीस का मोर लॉस बेयर करेगा और ये 10,000 रुपीस का मोर लॉस बेयर करेगा। तो जैसे प्रॉफिट इनसे लेकर इसको दिया था, ऐसे ही लॉसेस इससे उठा करके इनको दे दिया जाएगा। फाइन, तो ये हमारे ट्रीटमेंट थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, P&L और एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट को लेकर था। और इसके अंदर दो ट्रीटमेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट या इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। वैसे मैं बता चुका हूँ पूरे PSR में डिस्ट्रीब्यूट या इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट ही चलने वाला है। फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू, दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी। थैंक यू।